बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। नाज़रीन कराम, एक इंतहाई अहम खबर सामने आई, एक इंतहाई अहम तरीन बयान सामने आ चुका है। इमरान खान साहब के अहम तरीन साथी, इमरान खान साहब की कैबिनेट के वफाकी वुज़रा, उन्होंने आज नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क इलाज के हवाले से भेजने के मामले पर खुलकर बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो फैसला था ये 100% इमरान खान साहब ने किया था। यह फैसला ना ही कैबिनेट मान रही थी, ना ही इमरान खान साहब के करीबी जो दोस्त हैं वो मान रहे थे, लेकिन यह फैसला जो किया है नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का, यह इमरान खान साहब ने खुद किया है। नाजरीन कराम, आज हुआ ये कि इमरान खान साहब के बहुत करीबी साथी, जिनका तज़किरा जिक्र इमरान खान साहब अपने धरनों में स्टेजों पर किया करते थे कि असद उमर साहब जब वफाकी वजीर खजाना होंगे तो मुल्क को बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। आज वही असद उमर साहब जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत के वफाकी वजीर हैं, उन्होंने आज एक बयान दिया। वो बयान सोशल मीडिया पर हलचल मचाना शुरू हो चुका है। असद उमर साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क भेजने का जो मामला था वो इमरान खान साहब ने वो फैसला किया था। इमरान खान साहब ने यह फैसला 100% अपनी रजामंदी और अपनी मर्जी से किया था। जब यह मामला वफाकी काबीना के अंदर लाया गया तो वफाकी काबीना ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया, खान साहब आप ये क्या कर रहे हैं, आप नवाज शरीफ साहब को जेल में ही रहने दें, इनको बाहर इलाज के लिए ना भेजें। उसके बाद इमरान खान साहब ने जब ये देखा कि ये कैबिनेट के अंदर तो मामला मैं लेकर गया हूं लेकिन कैबिनेट मान नहीं रही, इमरान खान साहब ने अपने 7 से 8 दोस्तों की एक अलग बैठक रखी, मीटिंग बुलाई और जिसके अंदर असद उमर साहब मौजूद थे। असद उमर साहब ने कहा कि उस वक्त भी वो जो 7-8 जो दोस्त थे इमरान खान साहब के, जो काबीना का हिस्सा है आज, उन्होंने भी इमरान खान साहब को कहा था कि खान साहब आप ये काम ना करें। सबके अपने अपने राय थी, अपना अपना फैसला था, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत दूंगा। तब जाकर इमरान खान साहब ने इजाजत दी और नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। लेकिन उसके बाद उस दिन से लेकर आज दिन तक इमरान खान साहब और उनकी काबीना जो है ये एक ड्रामा सा बनाया हुआ था सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर एक ही रट्टा था कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने का जो फैसला है वो अदलिया का है। अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा, हुकूमत भेजना नहीं चाहती थी, इमरान खान साहब भेजना नहीं चाहते थे, और अब हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए इकदाम कर रही है। वतन वापस लाने के लिए जो है वो हाजी ताल्लुकात बेहतर किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को किसी सूरत वतन वापस लाकर उनकी जो है वो सजा उन्हें दिलवाई जाएगी, जो सजा अदालत ने उन्हें दी थी। लेकिन आज असद उमर साहब ने अचानक, आज ही क्यों ये अचानक इमरान खान साहब के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, या वो बैठक जिसमें 8 लोग मौजूद थे वो खुफिया बैठक थी, उस बैठक की जो राज की कहानी थी वो आज असद उमर साहब ने खुलकर मीडिया पर बता दिया और ये कह दिया है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब ने का फैसला था। इमरान खान साहब ने मेडिकल रिपोर्ट को देखकर नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत दी। अच्छा, मजे की बात अब यहां पर यह है कि वो जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो भी इमरान खान साहब की हुकूमत के वजीर सेहत जो है उन्होंने जारी की थी कि नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट का मसला है, नवाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ बीमारियां हैं। ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये भी वजीर सेहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है उन्होंने जारी की थी। और ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, अदलिया के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था कि अदलिया ने नवाज शरीफ साहब को भेजा, नवाज शरीफ साहब को अदलिया ने नहीं भेजा था। ये बात क्लियर हो चुकी है कि असद उमर ने भेजा, इमरान खान साहब ने भेजा था। नाज़रीन कराम, आप क्या राय देते हैं? अब ये मामला बहुत ज्यादा आगे आने वाला है, ऊपर उठाया जाएगा अपोजिशन जमातों की जानब से, और हर जगह पर कैबिनेट के अंदर, मीडिया पर, टॉक शो के अंदर, हर जगह यही अब डिस्कस होने जा रही है। हम अपडेट थी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जल्दी अल्लाह हाफिज।